हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र शेष नारायण शुक्ला और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पाठ 4 है ना। पाठ का नाम है तत्वों का आवर्ती फलन और उनका वर्गीकरण। जैसे कि अभी तक हमने डायबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूटन का अष्टक सिद्धांत पढ़ा, साथ साथ हमने पढ़ा जो है अभी मेंडलीव आवर्त सारणी। अब हम पढ़ेंगे मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। जी हाँ, सिर्फ याद रखेंगे मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। देखिए, ध्यान रखेंगे आधुनिक आवर्त नियम किसने बनाया और नियम किसने दिया, दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोगों को ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो मोसले ने दिया। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने नियम दिया। आधुनिक आवर्त सारणी बनाया नहीं है, नियम दिया किसने? मोसले ने। मोसले ने क्या कहा? देखिए, मेंडलीव के समय केवल परमाणु भार का खोज हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने समय के सबसे अच्छे परमाणु भार के आधार पर दिया था। लेकिन मोसले ने क्या कहा? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, है ना, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। किन पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। अब एक नया चीज आ गया यहाँ पे, परमाणु संख्या। उन्होंने क्या किया? जब किसी तत्व के केंद्रक में, है ना, केंद्र में, उससे भी पहले जो है नाभिक का खोज हुआ था। नाभिक पे जब एक्सरे किरणों को डाला गया तो नाभिक किरणों के एक्सरे को किरणों को डालने से उनको वेवलेंथ प्राप्त हुआ, तरंग प्राप्त हुआ। वो तरंगों की संख्या जो है परमाणु संख्या पर निर्भर करती थी। मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते थे वैसे वैसे जो है ना, उनकी वेवलेंथ बढ़ते जाते थे। सिंपल शब्द में ऐसे कहें कि मोसले के समय प्रोटॉन का खोज हो चुका था और इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका था। सिंपल सी बात में प्रोटॉन का खोज हो गया था और इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया था। और जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ते जाती थी वैसे वैसे उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी बदलते जाते थे। मतलब कुल मिलाकर जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वह निर्भर करता था प्रोटॉन पे। किस पे निर्भर करता था? प्रोटॉन और, है ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता था। किस पे निर्भर करता था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करता था। तो मोसले ने कहा कि कोई भी तत्व का जो गुण है वह निर्भर करता है ना, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संरचना पर निर्भर करता है, ऐसा मोसले ने कहा। फिर उन्होंने आखिरी नियम दिया कि भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ते जाएगी, है ना, जैसे जैसे उनके परमाणु संख्या बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनके गुणों में परिवर्तन होते जाएगा, है ना। क्या होता जाएगा? परिवर्तन होते जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम। इसका परमाणु क्रमांक 2 है ना, सॉरी, इसका परमाणु क्रमांक 3 है। इसका कितना है? 11। पोटेशियम का कितना है आपका? 19। तो इसको बांटेंगे तो 2 और 1 आएगा। इसके लास्ट में 2, 8 और 1 आएगा। इसके में 2, 8, 8 और 1 आएगा। तो देखिए इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसलिए इन सभी का गुण किसके जैसा होगा? एक जैसा होगा। क्या होगा? एक जैसा होगा और बढ़ते क्रम में होगा। इसमें एक ही प्रकार के गुण तो होंगे, लेकिन उनके गुण भी जो है क्या होंगे? बढ़ते क्रम में होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब उनके आवर्त में होते हैं। जिस प्रकार उनके परमाणु संख्या बढ़ते जाएगा, है ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्भर करेगा उनके गुणों को प्रभावित करने में। एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों का गुण एक जैसे होगा, है ना। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि एक जैसे है तो इनका गुण भी, भौतिक और रासायनिक गुण भी एक जैसे होगा, ऐसा मोसले ने नियम दिया। अब इसी नियम के ऊपर आगे चल के बोर और बरी नाम के 2 साइंटिस्ट ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नियम देने वाले कौन थे? मोसले। कौन थे? मोसले। 2 नंबर में आता है कि आधुनिक परमाणु संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी किस पे निर्भर करती है?
तो वह निर्भर करती है मोस्ले के दिए नियम पे, मतलब परमाणु क्रमांक पर। किस पे निर्भर करती है? परमाणु क्रमांक पे निर्भर करती है, परमाणु संख्या पे निर्भर करती है। ठीक है। और मेंडलीव को किस पे निर्भर करता था? परमाणु भार पे निर्भर करता था। ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्तक नियम या आधुनिक आवर्तक सारणी।